नमस्कार, आपका स्वागत है जो विथ पीडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम पवन कुमार है और आज इस वीडियो क्लास में मैं आपको घातांक पढ़ाऊंगा। दोस्तों, घातांक है वो रीट लेवल मैथ के यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है घातांक है। दोस्तों, आपको यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ और सिर्फ घातांक दिया गया है, कहीं पे भी करने का जिक्र नहीं किया गया है और न ही पिछले जो रीट के एग्जाम हुए उनमें करने से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको फर्स्ट थिंक यही रखनी है कि हमें सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ घातांक दिया गया है तो हम सिर्फ और सिर्फ घातांक पढ़ेंगे, करने नहीं पढ़ेंगे। अगर आपने सिलेबस है वो एक दो बार अच्छी तरह से पढ़ लिया है, इसके बाद अगर आप नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो आप घातांक पढ़िए। लेकिन रीट के लिए आपको करनी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। रीट के अंदर सिर्फ और सिर्फ घातांक है तो हमें घातांक ही पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पूरे घातांक के बारे में बात करेंगे कि घातांक किसे कहते हैं, इसके बेसिक रूल है वो क्या क्या होते हैं, इससे संबंधित कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे और इसके बाद वीडियो के लास्ट के अंदर हम इससे जो संबंधित रीट में अभी तक क्वेश्चन आए हैं घातांक से संबंधित उनको हल करेंगे। तो आप वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, घातांक है वो काफी इजी टॉपिक है। आप इसमें पूरे में से पूरे मार्क्स है वो घातांक के अंदर ला सकते हैं। एक या दो क्वेश्चन आएगा तो किसी भी सूरत में अगर आपने ये क्लास देख ली तो घातांक से संबंधित है आपका कोई भी सिंगल क्वेश्चन भी है वो गलत नहीं होगा किसी भी एग्जाम के अंदर। इस बात की गारंटी आपको मैं देता हूं। आपको बस ये वीडियो है वो अंत तक देखना है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं घातांक है वो कहते किसे हैं। मान लीजिए मैं लिखूं ए और ए के ऊपर मैंने लिख दिया एन, तो यहाँ पे जो मैंने ए लिखा है इसे हम आधार बोलते हैं, यानी ए है आधार। आधार यानी बेस होगा। जो ऊपर मैंने एन लिखा है इसे हम बोलते हैं घात। घात यानी पावर। दोस्तों, किसी भी संख्या के ऊपर घात यानी पावर होने का मतलब यही है कि वह संख्या खुद से उतनी बार गुणा होगी जितनी उसके ऊपर घात है। हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो मान लीजिए 7 की घात 4 है, तो यहाँ पे घात 4 का मतलब यही है कि 7 है वो खुद से कितनी बार गुणा होगा जितनी उसके ऊपर घात है। घात कितनी है? 4 है, तो यानी 7 है वो खुद से कितनी बार गुणा हो जाएगा? 4 बार गुणा होगा। और एग्जाम्पल है तो मान लीजिए आपको दे रखा है 5 की पावर 3, तो यहाँ पे पावर 3 का मतलब यही है कि जो आधार यानी 5 है वो खुद से कितनी बार गुणा हो जाएगा, तो ये 3 बार गुणा होगा। दोस्तों, यही मतलब होता है घात और आधार का। और ये दोस्तों बेसिक बात होगी घातांक के बारे में। अब दोस्तों हम देखते हैं इसके बेसिक रूल। इन्हीं बेसिक रूल से वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने ये वीडियो क्लास ध्यान से देख ली है, ये जो बेसिक रूल मैं आपको बताऊंगा अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं तो घातांक से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस बात की गारंटी आपको मैं देता हूं। तो आपको ये क्लास है वो अंत तक देखनी है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसके कुछ बेसिक रूल के बारे में। तो इसका जो बेसिक रूल है, रूल नंबर फर्स्ट है, रूल फर्स्ट है अगर आधार समान होता है, अगर आधार समान होता है तो गुणा के अंदर घातें हैं वो जुड़ जाएगी। इसका मतलब है जैसे मैंने लिखा 1 की पावर m, ये गुणा है 1 की पावर n से। यहाँ पे आधार है, दोनों तरफ आधार समान है तो गुणा के अंदर घातें हैं वो क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। इसको हम एग्जांपल के माध्यम से समझें तो मान लीजिए हमने लिया 3 की पावर 4, ये गुणा है 3 की पावर 2 से, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो इसके अंदर ये फर्स्ट रूल लागू हो जाएगा कि अगर आधार समान होता है तो गुणा के अंदर घातें जुड़ती है। आधार क्या इसका समान है? जी हाँ, आधार इसका समान है। आधार 3 और 3 है, तो फर्स्ट नियम लागू होगा तो क्या हो जाएगा? अगर आधार समान है तो गुणा के अंदर घातें जुड़ेगी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 की घात 4 प्लस 2, यानी ये कितना हो जाएगा? 3 की घात 6। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लें। मान लीजिए हमने लिया 4 की घात 1, 4 की घात 2, 4 की घात 3, 4 की घात 4। दोस्तों, इसमें कितने भी पद हो सकते हैं, पद है वो मैटर नहीं करता। मैटर ये बात करती है कि इसमें आधार है वो समान होना चाहिए। अगर किसी भी इक्वेशन के अंदर आपको आधार समान नहीं दे रखा है तो आपको फर्स्ट थिंग ये रखनी है कि हमें आधार समान करना है इनका। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आधार समान है सभी के अंदर। आधार समान है तो आधार हम 4 लिख देंगे, घातें गुणा के अंदर जुड़ जाएगी तो 3 3 6 और 4 10, तो ये कितनी हो जाएगी? 4 की पावर 10। दोस्तों, बाद में हम आधार ये घातांक है इनको विस्तारित रूप में भी लिखना मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं रूल फर्स्ट है। रूल फर्स्ट यही है
अगर आधार समान है तो गुणा के अंदर घातें जुड़ जाएगी। हमने इसके 2 एग्जाम्पल है वो समझ लिए। दोस्तों इससे संबंधित अब कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप आराम से इजीली हैंडल कर सकते हैं। मैं आपको आगे ये भी बताऊंगा कि इस रूल को हम क्वेश्चन के अंदर अप्लाई भी कैसे करते हैं। ठीक है, ये अपना हो गया फर्स्ट नियम, अगर आधार समान हो तो गुणा के अंदर घातें जुड़ जाएगी। इसी से दूसरा नियम है घातांक का, दूसरा नियम है भाग से संबंधित है। अगर आधार समान होता है तो भाग के अंदर घातें हैं वो हमेशा घट जाती है। ठीक है, पहला नियम था अगर आधार समान है तो गुणा के अंदर घातें जुड़ जाती है। दूसरा नियम है अगर आधार समान है तो भाग के अंदर घातें क्या होगी, घट जाएगी। ये हो गया अपना सेकंड नियम। अब इसको भी हम एग्जांपल के माध्यम से समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 5 की घात 4 अपॉन में लिख दिया 5 की घात 3, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, तो ये आ जाएगा 5 की घात 1। हमने इसको कैसे सोल्व किया, ये दोस्तों आधार समान है, भाग के अंदर है तो घातें हमेशा घट जाती है, तो हमने इसको कैसे हल किया, 5 की घात 4 माइनस 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 की घात 1 है। कोई और एग्जांपल लेते हैं। सर यहाँ पे दिख रहे हैं ना, ठीक है। कोई और एग्जांपल लेते हैं। 8 की पावर 3 अपॉन 8 की पावर 7 दे रखा है। ठीक है, इसको हम हल कैसे करेंगे, तो आधार समान है तो भाग के अंदर घातें हैं वो घटेगी, तो यानी 8 की पावर माइनस 3 से कितना घटेगा, 7 घटेगा, तो ये कितनी हो जाएगी 8 की पावर माइनस 4। तो दोस्तों ये था अपना सेकंड रूल। सेकंड रूल के अंदर आपको एक इंपॉर्टेंट थिंग है जो याद रखनी है, जहां से दोस्तों अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है घातांक का ये रूल। ये भाग रूल के अंदर इसको हम ले रहे हैं। मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा 3 की घात 4 अपॉन 3 की घात 4, तो दोस्तों आधार समान है तो भाग के अंदर घातें घट जाएगी, भाग के अंदर घातें घटेगी, तो ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 4 माइनस 4, यानी 3 की घात 0। दोस्तों 3 की घात 0 है, किसके इक्वल है, ये दोस्तों हमने इसी को तो हल किया है, 3 की घात 4 अपॉन 3 की घात 4। अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसका आंसर कितना आता है, 1 आता है। तो दोस्तों 1 है वो किसके इक्वल है, 3 की घात 0 के इक्वल है। तो दोस्तों यहां से घातांक का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल बन के सामने आता है, वो है अगर किसी भी संख्या की घात 0 होता है तो उसका मान सदैव 1 होगा। ये दोस्तों आपको याद रखना है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी संख्या के ऊपर घात 0 होती है तो उसका मान सदैव 1 होगा, चाहे वो संख्या कितनी ही हो। मान लीजिए मैंने लिख दिया 1000 की घात 0, तो इसका मान भी कितना होगा, 1 होगा। मान लीजिए मैंने लिखा 55 की घात 0, तो इसका मान भी कितना होगा, इसका मान भी 1 होगा। ठीक है, ये दोस्तों हो गया अपना रूल नंबर सेकंड। इसका हम एक और अच्छा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है 5 की घात 4 गुणा 5 की घात माइनस 3 गुणा 25 की घात 2, और ये डिवाइड किया गया है 125 की घात 3 से। दोस्तों इस पूरे पद के ऊपर जो घात दे रखी है वो दे रखी है हमें 0। तो अब दोस्तों आपका इसका आंसर हो कमेंट करके बताना इसका आंसर कितना होगा, जल्दी से आप कमेंट करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 1। आपको बिल्कुल भी इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको देखना है इसकी घात कितनी है। इसकी घात आपको 0 दे रखी है, तो यानी किसी भी संख्या की घात अगर 0 होता है, पद कितना भी बड़ा हो उसका मान सदैव कितना होगा, 1 होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा सेकंड नियम। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले नियम की तरफ है। इसका जो तीसरा नियम है, इसका तीसरा नियम है यदि हम अंश को हर से, एक मिनट आप ध्यान से सुने, यदि हम हर को अंश से, यदि हम हर को अंश में और अंश को हर में बदलते हैं, तो दोस्तों ध्यान से सुने, इंपॉर्टेंट रूल है, अगर हम हर से अंश में और अंश से हर में बदलते हैं तो जो चिन्ह होता है ना घात के ऊपर वो हमेशा बदल जाएगा। आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे प्लस था ये माइनस हो गया, और यहाँ पे ये प्लस था यहाँ पे ये माइनस हो गया। यानी कि अगर हम अंश हर से अंश में बदलते हैं या अंश से हर में बदलते हैं तो घात का जो चिन्ह होता है वो चिन्ह हमेशा बदल जाता है। ठीक है, इसको भी दोस्तों हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं।
मान लीजिए मैंने लिखा 6 की घात 3, तो ये दोस्तों अंश के अंदर दिया गया क्योंकि इसका हर एक है, तो हम इसको हर के अंदर बदलेंगे तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 6 की घात -3। मान लीजिए आपको ऐसा दिया गया हो 9 की घात -2, ये दोस्तों अभी अंश के अंदर है, हम इसको हर में बदलेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, 1/9 की पावर 2। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे माइनस है तो चिन्ह बदलेगा तो नीचे जाकर प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है चिन्ह बदलेगा तो नीचे जाकर ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दोस्तों ये आपका रूल नंबर 4 है। दोस्तों होता क्या, ये रूल से संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, मान लीजिए आपके किसी भी क्वेश्चन का आंसर, जैसे इसी का भी अपने आंसर आ रहा था 8 की पावर -4, आपको ऑप्शन के अंदर ये दे ही नहीं रखा है, तो हो सकता है आपको ऑप्शन के अंदर ये दे दे 1/8 की पावर 4, तो अपना सही आंसर हो जाएगा ये होगा। कैसे, अगर अंश को हर में बदलते हैं, हर को अंश में बदलते हैं तो घात का चिन्ह है वो बदल जाता है, यहाँ पे -4 था तो ये हर में जाते ही +4 हो गया। दोस्तों आप मैथ के स्टूडेंट हो, आपने ये रूल अभी तक पढ़ भी रखे होंगे और ये इजी रूल है, आपको आसानी से आते भी होंगे तो आपको इजी भी लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन इसी में से आएंगे। अब हम लास्ट में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हैं वो करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। अगला रूल है रूल नंबर 4 है, अगला रूल है ब्रैकेट के अंदर घातें हैं वो हमेशा क्या होगी, गुणा होगी। यानी इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे m गुणा n। दोस्तों ये कोई घातीय पद है उसके ऊपर घात लगी हुई है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, a आधार m गुणा n। जो घातें हैं ब्रैकेट है तो इसका ब्रैकेट है वो गुणा के अंदर बदल जाएगा। इसको भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो मैंने लिखा है 5 की घात 4 और ये गुणा किससे है, इसके ऊपर घात कितनी है, ये है 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 घात 4 गुणा 2, यानी हम इसको कैसे लिखेंगे 5 की घात 8। दोस्तों ये हो गया अपना रूल नंबर 4। लेकिन रूल नंबर 4 से इतना इजी से क्वेश्चन तो आपको पूछेगा नहीं। आपको क्वेश्चन किस प्रकार पूछे गए हैं, वो पिछले रीट के एग्जाम में भी ऐसे, पिछले एग्जाम के अंदर भी इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। आपको क्वेश्चन इस प्रकार दिए जाते हैं, 3 की घात आपको दे दी 3 और इसकी घात आपको दे दी 2। अब दोस्तों ये आपको क्वेश्चन दे दिया, अब हमने पढ़ रखा था कि अगर ब्रैकेट के अंदर होता है तो घातें गुणा होती है, पढ़ तो रखा था, हमने ध्यान से नहीं पढ़ा था कि ब्रैकेट के अंदर घातें होती है तभी गुणा होती है, अदरवाइज ये गुणा नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको कहीं पे भी ब्रैकेट दिख रहा है क्या, ब्रैकेट नहीं है तो ये घातें गुणा कभी भी नहीं होगी। इसको हम बेसिक से सोल्व करेंगे। बेसिक से कैसे, कि 3 की घात कितनी है, 3 की घात 2 है। सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे, 3 की घात कितनी है, 2 है। 3 की घात 2 का मतलब कितना होता है, 9 होता है। आधार इसका कितना है, 3 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 की घात 9। ये 9 बड़ा लिखा गया है, 3 छोटा लिखा गया, उल्टा ना समझे इसको, ये 3 की घात 9 है। अगर ये ब्रैकेट होता, ये ब्रैकेट होता, मान लीजिए ऐसा होता, तो इसको हम हल कैसे करते हैं, तो ये फॉर्मूला लग जाता m गुणा n, तो इसका जो सही आंसर होता वो होता 3 की घात 2 गुणा 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 की घात 6। तो दोस्तों ये दोनों इक्वल थोड़ी है, ये बात और ये बात दोनों इक्वल है क्या, कहीं पे भी 3 की घात 9 3 की घात 6 के बराबर होती है क्या, बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यानी आपको यह भी ध्यान रखना है कि अगर ब्रैकेट के अंदर हो तो घातें गुणा होगी, अगर ब्रैकेट के अंदर नहीं दिया गया हो तो घातें हैं वो हमेशा सीधे बेसिक रूल से हम इनको हल करेंगे। तो दोस्तों ये हो गया अपना रूल नंबर 4। अब अगला रूल है, इसका लास्ट रूल है रूल नंबर 5। दोस्तों इसके अंदर रूल को हम इस प्रकार डिवाइड करते हैं ताकि हमें ये पढ़ने में आसानी हो, रूल है वो पढ़ने में आसानी हो जाती है, इस प्रकार हम इनको रूल को हम डिवाइड कर रखा है। अगला रूल है, मान लीजिए अगर आधार समान है, मान लीजिए आधार समान हो तो घातें भी समान होगी, यानी दोनों पक्षों में आधार समान है कि जो दोनों घातें हैं वो भी समान होगी। इसी का एक नियम और है, उपनियम मान सकते हैं आप इसको, दोनों साथ में पढ़ लेते हैं। इसी प्रकार अगर घातें बराबर हो, अगर घातें बराबर हो तो आधार भी बराबर होगा। दोनों रूल है आपको साथ में पढ़ने हैं। अगर आधार बराबर है दोनों पक्षों में तो घातें बराबर होगी, यानी दोनों पक्षों में आधार a है तो घातें am बराबर कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। यह तो आपका 5 का फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल है, अगर घातें बराबर है
घातें बराबर है तो इसका आधार भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो ये इस प्रकार होगा a बराबर b। दोस्तों ये फर्स्ट मेरी ऑनलाइन क्लास है, कैमरे के सामने देखकर पढ़ाना पड़ रहा है तो थोड़ा सा झिझक भी हो रही है, क्योंकि अभी तक पढ़ाया था तो क्लास का माहौल एक अलग होता है, कैमरे का माहौल अलग होता है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत कहीं पे भी गलती हो जाए तो आप आज एडजस्ट कीजिए, आगे धीरे धीरे इनमें सुधार हो जाएगा। अब दोस्तों ये तो हमने रूल पढ़ लिया, आधार समान होती है तो घातें भी समान होगा, घात अगर घात समान है तो आधार भी समान होगा। दोनों रूल है एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, अब इसको हम एग्जांपल से समझे। मान लीजिए आपको दे दिया गया है 3 की पावर x, ये बराबर किसके दे रखा है, 3 की पावर 4 के दे रखा है। तो इसको आपको मान लीजिए इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास ये रूल नंबर 5 है कि अगर आधार समान होता है तो घातें भी समान होगी। घातें समान होगी तो x के बराबर हम कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ गया। इसी प्रकार इसको समझ ले, इसमें क्या है, घातें बराबर होती है तो आधार भी बराबर होगा। मान लीजिए मैं लिखूं x की पावर लिख दिया 4, ठीक है, और यहां पे मैंने लिखा 3 और 3 की पावर मैंने लिख दिया 4। तो यहां पे घातें बराबर हैं तो आधार भी बराबर होगा, तो यहां पे x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आपका x को मान है आपको पूछता है। ठीक है, इसका कोई अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए दिया गया हो 4 की घात x प्लस 1, ठीक है, और ये बराबर दे रखा हो, किसके दे रखा हो, 2 की घात 9 के दे रखा हो। अब तो दोस्तों आधार समान नहीं है ना, तो हम पहला इस स्टेप इसमें क्या करेंगे कि पहले हम आधार को समान कर लेंगे। आधार को समान करेंगे तो आधार इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, इसके ऊपर घात कितनी है, x प्लस 1, ये कितना है, 2 की घात 9। अब दोस्तों ये ब्रैकेट के अंदर है, यानी इस पद की घात ये थी तो अब इसको हमने ब्रैकेट में लिया है, तो ब्रैकेट के अंदर है तो ये गुणा हो जाएगी, गुणा होगी 2x प्लस 2, यहां पे कितनी दे रखी है, 2 की घात 2। सर दिख रहा है ना नीचे, ठीक है, आगे लिख देता हूं मैं साइड में। तो दोस्तों ये कितना हो गया, 2 की घात 2x प्लस 2 बराबर कितना है, 2 की घात 9। अब तो दोस्तों यहाँ पे आधार बराबर हो गया, यहाँ पे आधार बराबर हुआ है तो इसका मतलब यह है कि घातें भी बराबर होगी, यानी इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x प्लस 2, और ये बराबर किसके दे रखा है, 2 की पावर 9 के। आधार यहाँ पे दोस्तों समान था तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा। तब ये 2 यहाँ पे जाके कम होगा, घट जाएगा, तो ये कितना लिख सकते हैं, 2x बराबर हम इसको 7 लिख सकते हैं। तो x का मान यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 7/2। ये दोस्तों रूल नंबर 5 हो गया। इसके इतने दोस्तों बेसिक रूल है, बाकी दोस्तों ऊपर माइनस होता है तो ये प्लस होगा, माइनस है तो ये माइनस होगा, ये कैसे होता है दोस्तों, आप मैथ के स्टूडेंट हो, उम्मीद करता हूं आपको इतना अच्छी तरह से आता है कि कब माइनस होता है कब प्लस होता है। तो हम पढ़ के हम टाइम वेस्ट भी नहीं करेंगे, आपका टाइम भी कीमती है। ठीक है, आपको पता है आता होगा, अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करें, अगले क्लास में मैं इससे संबंधित कोई बातें होंगी महत्वपूर्ण मैं आपको बता दूंगा। अब दोस्तों इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, फिर दोस्तों हम लास्ट के अंदर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो करेंगे। ठीक है, इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, मान लीजिए 7 की घात -2 गुणा 7 की घात 3 गुणा 7 की घात 4, ये डिवाइड हो रहा है 49 की घात -2 से। अब दोस्तों इसको आपको हल करना है, तो फर्स्ट हम इसको हल करते हैं। तो अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ेगी, घातें जुड़ेगी तो ये कितनी है, यहाँ पे 2 माइनस का 2 है तो यहाँ पे माइनस का 1 बच जाएगा, इसको हम ऐड करें तो ये माइनस के 5 हो जाएंगे। ये प्लस का 3 है तो प्लस का 3 है तो माइनस के 2 बच गए, 5 में से प्लस का 3 है माइनस के 5 है तो ये कितने बच गए, माइनस के 2 बचे हैं। तो यानी ऊपर तो हमारे पास क्या रह गया, 7 - 2। नीचे आधार समान थोड़ी ना है, पहले हम आधार समान करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 की पावर 2, इसकी पावर 2। तो दोस्तों अब ये गुणा हो जाएगी, ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर हमने क्यों लिया है, हम इसको डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं,
ऐसा नहीं है, ब्रैकेट के अंदर इसलिए लिया है कि ये पद है, इसके ऊपर घात ये है, इसी पद के ऊपर तो घात थी, तो ये पद तो ये है, तब भी घात इसके ऊपर रहेगी। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर है तो घात गुणा हो जाएगी। तो ये कैसे बनेगा इक्वेशन, ये बन गई 7 घात -2 अपॉन में कितना होगा, ये गुणा होकर कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब दोस्तों ये घात गुणा के अंदर होगी, आधार समान है तो घातें घट जाती है, घातें घटेगी तो कितना हो जाएगा 7 की पावर -2, ये ऊपर जाती प्लस हो जाएगी +4। तो दोस्तों अब ये इसका आंसर कितना आ जाएगा 7 की घात 2, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों हो गया जो क्वेश्चन इससे संबंधित है। इसमें फर्स्ट रूल भी आ गया, सेकंड भी आ गया, अंश और हर का चेंज होने वाला रूल भी आ गया। तो इस एक क्वेश्चन के अंदर हमारे कई रूल है, हमने पढ़ लिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जो क्वेश्चन अभी तक प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं, घातांक से संबंधित है। मैंने आपको पहले ही बताया इजी टॉपिक है, इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आगे भी इससे संबंधित है वो इजी ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है इसका, तो हमने दो बेसिक क्वेश्चन लिए हैं, जो कि पहला क्वेश्चन आया हुआ है 2015 रीट 2015 में आया था, और जो अपने सेकंड क्वेश्चन ले रखा है ये जब रीट है वो आर्टेट नाम से थी 2012 के अंदर, ये क्वेश्चन है वो तब आया था। क्वेश्चन फर्स्ट है √3 की पावर 5 गुणा हो रही है किससे 9 की पावर 2 से, बराबर में कितना दे रखा है 3 की पावर n गुणा है 3√3 से, और यहाँ पे आपको n का मान है वो ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको n का मान ज्ञात करना था। आपको ऑप्शन दे रखे थे, ऑप्शन मुझे नहीं पता है अभी क्या है, मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर है वो बता दूंगा क्या आएगा। सेकंड ये क्वेश्चन है, इसमें आपको दे रखा है 3 की पावर 2 और इसकी पावर है वो 3 दे रखी है, ये किसके बराबर नहीं होगा। ये क्वेश्चन आया था आर्टेट 2012 में। तो पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन है वो हल कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, आधार है वो बराबर करना है। तो ये √3 है, √3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 1/2, घात कितनी है इसकी 5 है। अगला कितना है 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और इसकी घात कितनी है 2 है। बराबर में आपको क्या दे रखा है 3 की पावर n, 3 की पावर n को हम n ही रहने देते हैं, और इसको हम क्या लिखेंगे 3 की पावर कितनी है n है, ये किससे गुणा है √3 से, तो √3 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2। दोस्तों इसको हमने आधार है, अभी इस क्वेश्चन के आधार है हमने इक्वल किए हैं। ठीक है, अब इसको हम आगे क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। अभी दोस्तों ये ब्रैकेट के अंदर है, घातें हमारी गुणा होगी, हमने रूल पढ़ा है ब्रैकेट के अंदर है घातें हमारी गुणा हो जाएगी, तो इसको हम क्या लिख देंगे 5/2, कोई दिक्कत थोड़ी है, हो गया। अगला फिर ब्रैकेट के अंदर है तो घातें वापस गुणा हो जाएगी, ये कितना होगा 3 की पावर 4 बराबर किसके दे रखा है 3 की पावर n। दोस्तों ये घातें जुड़ जाएगी, आधार समान है तो इसकी घातें जुड़ेगी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 2 n गुणा 3 की पावर 3/2, यानी इसको हम 1.5 लिख सकते हैं, एक और आधा 1.5 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब वापस आधार समान है तो हम घातों को ऐड कर लेंगे, तो घातें ऐड होगी तो ये कितनी हो जाएगी 3, ये कितनी हो जाएगी 13 घात 2। ठीक है दोस्तों 8 8 5 13, 13 की घात 2, ये बराबर किसके दे रखा है 3 n की घात 3/2। अब दोस्तों वही रूल लागू हो जाएगा, अगर दोनों पक्षों के अंदर आधार समान है, अगर दोनों पक्षों के अंदर आधार समान है तो घातें भी समान होगी, घातें समान होगी तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 13/2 बराबर किसके लिख सकते हैं n + 13/2। अब दोस्तों ये 3 है यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे इस मान को इस तरफ ले आएंगे, बराबर से इस तरफ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 3/2, ये बराबर किसके है n के। अब दोस्तों मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, अब इसको हम सोल्व करेंगे तो लघुत्तम कितना आ जाएगा हमारा 2, 13 में से 3 गया यानी कितना आया 10, 10/2 किसके बराबर आ रखा है n के, सब दिख रहा है ना, किसके बराबर आ रहा है n के बराबर आ रहा है। ये कटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा n के बराबर मान कितना होगा अपना